हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई आज ना बहुत दिनों के बाद फ़ोन उठाया दोबारा से वीडियो शूट करने के लिए। और रीज़न ये है कि भाई वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आ रही, 3 महीने अप्रोक्स हो गए हैं मैं कोई राइड नहीं कर रहा। मतलब जो लास्ट वीडियो मैंने शूट की थी वो 26 जनवरी पे की थी। उसके बाद से मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि भाई एक तो ऑफिस की वजह से टाइम नहीं मिला। अब जो पहले मेरी नाइट शिफ्ट थी अब डे शिफ्ट हो गई है। और दूसरी चीज़ भाई अभी कुछ दिन पहले अपने जो चीता है उसका भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो वीडियो इस चक्कर में भी नहीं आ रही थी। और मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, इतना बिजी हो गया मैं, दूसरी चीज़ों में भी लग गया था। मतलब प्रॉपर्टी का भी काम करने लगा था बीच में मैं, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से वो भी मेरे को बंद करना पड़ा अभी। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं, अप एंड डाउन्स आए हैं, जिसकी वजह से भाई मैं ना वीडियो शूट ही नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आज एक वीडियो शूट कर लिया है। आपको बताना भी ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए जब आप मेरे साथ हो, मुझे देखते हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें तो सबसे पहले ना आपको दिखा देता हूँ भाई, चीते की बताऊंगा मैं एक्चुअल में हुआ क्या है। पहले मैं दिखाता हूँ आपको अभी तक मेरा जो जितना भी मेरा कैमरे वैमरे जितनी भी सारी चीज़ें ना, देखो भाई कैसे रखी हुई है, सब चीज़ें घर में ही रखी हुई है और आराम से देखो कैसे धूल खा रही है। ये देखो, ये देखो कितनी मिट्टी जम गई है इन पे, इन तक की मैं सफाई नहीं कर पा रहा, मुझे पास इतना टाइम नहीं मिल रहा। ये देखो कितनी मिट्टी जमी हुई है हर चीज़ पे। एस जे कैम अपना, गोप्रो अपना, सब कुछ सेटअप। ये जैकेट कब से इंतज़ार कर रही है कि भाई कहीं चल कहीं चल कहीं चल, लेकिन कैसे जाऊं समझ नहीं आ रहा। अपना हेलमेट, इस पे भी देखो क्या मिट्टी ऐसी जम गई है, लेयर जम गई है मिट्टियों की। तो ये देखो, ठीक है। और ये देखो अपने लेग गार्ड्स, अपना थाई बैग, सब कुछ इंतज़ार कर रहा है कि भाई हमें कहीं राइड पे लेकर चलो चलो चलो, लेकिन कैसे जाऊं, टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन अब दोबारा से कोशिश करेंगे सीधा लॉन्ग राइड मारने की। तो बस अब आगे दिखाता हूँ आपको चीते के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। तो चलो पहले चलते हैं, चीते को दिखाता हूँ आपको, फिर जाऊँगा यहाँ से सर्विस सेंटर इसका पार्ट लेने के लिए, ठीक है। और पार्ट लेने के बाद में फिर देखते हैं भाई क्या करना है क्या नहीं। मेरा तो सर चकरा रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। कभी चीते की इतनी गंदी हालत हुई नहीं है। अभी आप देखोगे ना, चीता बिल्कुल चीते से पहले जैसा नहीं रहा, जैसे पहले एकदम साफ सुथरा रहता था, एकदम मिट्टी में हुआ पड़ा है गंदा एकदम। चला रहा हूँ मैं उसको, ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन भाई चलाने वाली हालत है नहीं उसकी। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज टाइम मिला है, सैटरडे है, तो क्यों ना आज इसको सर्विस सेंटर लेकर जाया जाए, इसको थोड़ा सा सही करवाया जाए। इसका डॉक्टर के पास जब तक मरीज नहीं जाएगा तो मरीज ठीक कैसे होगा। तो बस चलते हैं, पहले आपको चीता दिखाता हूँ भाई किस हालत में है। तो भाई बहुत दिन से ना वीडियो इसलिए नहीं आ रही है, देखो इसका ना एक्सीडेंट हो गया चीते का। ये देखो ये पूरा टूट टाट गया है यहाँ से। ये बता दूंगा मैं आपको क्या सीन हुआ था। या आगे से बाइक में घुसा और पीछे से मारी थी गाड़ी वाले ने टक्कर, जिसकी वजह से पीछे की देख रहे हो लाइट ये पूरी टूट गई है। ये तो बचाव हो गया क्योंकि यहाँ पे पीछे लोहे के एंगल लगे हुए थे, ये जो क्रैश गार्ड लगवाया था ना इससे बहुत बचाव हो गया, नहीं तो भाई और भी कुछ चीज़ें टूट सकती थी। फिलहाल सबसे ज़्यादा नुकसान तो आगे से ही हुआ है, आगे का जो ये टॉप टनल था ये पूरा टूट गया, नंबर प्लेट का कवर टूट गया, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल सर्विस सेंटर लेकर जा रहा हूँ, वहाँ जाके इसको सही करवाएंगे। अभी वापस आया हूँ सर्विस सेंटर से और नई चीज़ पता चली है, मतलब जो नुकसान है ना वो कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई अपना। तो फिलहाल अभी इंश्योरेंस वगैरह मतलब मेल पे से निकाल ली। मतलब इंश्योरेंस भाई बहुत ज़रूरी है, इंश्योरेंस हमेशा रखना अपनी स्कूटी बाइक गाड़ी कुछ भी चीज़ हो, यहाँ तक कि अपना भी इंश्योरेंस के बिना भाई कुछ है ही नहीं। तो बहुत मोटा खर्चा निकल के आया उसके अंदर। अभी दिखाऊंगा मैं दोबारा। सर्विस सेंटर में अलाउड नहीं था वीडियो बनाना, लेकिन तो इसलिए मैंने वहाँ पे बनाई नहीं, मैं बना रहा था लेकिन उन्होंने बनाने नहीं दी, ठीक है। तो अब इसलिए ना मैं घर पे दोबारा आया हूँ अपनी आरसी वगैरह लेने के लिए। आरसी और जो भी है अपना आरसी हो गई और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह, क्योंकि भाई अभी निकालता हूँ मैं इसको। क्योंकि देखो जब कोई चलाता है ना तो इंश्योरेंस तभी क्लेम मिलता है जब उस पर लाइसेंस होगा। अगर लाइसेंस नहीं है या डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, पूरा खर्चा आपको जेब से लगाना पड़ेगा। भाई अब मैं आपको क्या बताऊं, उसकी एक तो लाइट टूटी हुई है, आगे की जो फ्रंट लाइट होती है मतलब हेडलाइट हो गई वो टूटी हुई है, पीछे का टेल लैम्प पूरा टूटा हुआ है। और जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, आपने जो देखा वो आगे का जो टॉप पैनल था वो, उसके साथ साथ अंदर के जो लॉक्ड हैं जो भी उसकी बॉडी है अंदर की, वो सारी डैमेज है। मतलब उस टाइम पे तो इतना था नहीं जब मैंने देखा था, लेकिन भाई अभी तो बिल्कुल अलग ही सीन हो गया। फिलहाल अभी मैं घर पे आऊँ, लेके जाता हूँ भाई, देखता हूँ क्या इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, कितना होगा कितना नहीं पता नहीं, हो सकता है मुझे अपनी जेब से देना पड़े, तो कुछ पता नहीं है अभी। फिलहाल अभी आरसी इंश्योरेंस वगैरह लेकर दोबारा जाऊँगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे स्कूटी मैं चला रहा था लेकिन है वो मेरे भाई के नाम पे, तो सारी चीज़ें उसकी लगेंगी, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा चलाने वाले का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल भी भाई सर्विस सेंटर जाता हूँ, देखता हूँ भाई क्या सीन रहने वाला है वहाँ का, आगे जाके इंश्योरेंस में क्लेम होगा नहीं होगा। क्योंकि
मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट। मैं हमेशा अपनी गाड़ी, स्कूटी, बाइक तीनों के डॉक्यूमेंट्स हमेशा एकदम कंप्लीट रखता हूँ, विद इंश्योरेंस, विद पीयूसी, विद लाइसेंस, आरसी, सब कुछ भाई कंप्लीट होना चाहिए, तभी सही रहता है, नहीं तो भाई आगे दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल फटाफट से निकालते हैं अपना इंश्योरेंस। और पहले तो मैं सोच रहा था अपना एएमसी में करवा दूंगा, क्योंकि मैंने एएमसी भी ले रखी है। मुझे लगा था शायद एक टोटल है तो टूटा, मैंने 400-500 रुपये का आता है, तो मैं इंश्योरेंस क्या लूँगा, खाली वैसे कर रहा हूँ। क्योंकि इंश्योरेंस लेने के बाद ना जो वैल्यू होती है कि गाड़ी बाइक की जो भी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये था, मैंने 400-500 खर्चा हुआ तो मैं अपनी जेब से लगा के ले लूँगा। लेकिन भाई वहाँ जाकर पता चला कि हेडलाइट जो उन्होंने मेरे को बताई टीवीएस एंटोर की 5,000 रुपये की, और पीछे का जो टेल लैंप है वो बताया है 2,300 रुपये का। तो भाई मेरा तो सर ही चक्कर आ गया। तो इसलिए मैंने सबसे पहले भाई इंश्योरेंस वगैरह ढूंढा अपना, अगर क्लेम हो गया तो अच्छी बात है। वैसे उन्होंने बोला है कि देखो आज है सैटरडे संडे वो काउंट नहीं करते, तो मंडे से जो भी उसका प्रोग्रेस होगा वो स्टार्ट होगा। फिलहाल अभी डॉक्यूमेंट दे दो, तो बस वो लेके मैं फटाफट से जाता हूँ सर्विस सेंटर। भाई पहले ये काम करवाता हूँ, ठीक है, तो बस ये जरूरी है पहले। चलो मिलता हूँ अभी आपसे, और हो सका तो अगर मैं बना पाया वहाँ पे वीडियो तो आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें डैमेज हुई हैं उसके अंदर। तो पहले सर्विस सेंटर चलते हैं भाई, मेरा तो भी टेंशन हो रही है, तो पहले सर्विस सेंटर चलते हैं, उसके बाद में फिर मिलता हूँ आपसे। भाई मैंने सोचा था सिर्फ ये नक्का टूटा होगा, लेकिन भाई इंश्योरेंस में सब कुछ कवर होएगा। अभी ये भी गया, ये लाइट भी टूट गई फ्रंट की, और ये बैक लाइट भी, सब कुछ नया डलेगा। अब इंश्योरेंस क्लेम होएगा भाई इसका, छोटा मोटा खर्चा नहीं है, मोटा खर्चा हो जाए। अब ये देखो पूरा निकल के आ गया, सब कुछ डैमेज है भाई, लाइट लॉक वॉक सब कुछ है। सुबह से ना भागा दौड़ी करने के बाद फिलहाल घर पहुंच गया हूँ, और चीते की तो हालत आपने देख ही ली, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर टूटी हुई है। अब कम से कम जो मेरी बात हुई ना उनसे, पहले तो उन्होंने बोला था कि मतलब जैसे 6-7 दिन आप मान के चलो कितना लग जाएगा, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाए। तो मतलब अब 1 हफ्ते के लिए भाई मेरे को ना मतलब या तो मेट्रो से या बस से अप एंड डाउन करना पड़ेगा ऑफिस। ले जाने को मैं गाड़ी भी ले जा सकता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है ना, हमारे ऑफिस में पार्किंग नहीं है, और गाड़ी की जो वहाँ पार्किंग है, पेड पार्किंग भाई, वो है 140-150 के आसपास। हाँ 140-150 है, और पूरे दिन के लिए, ठीक है। तो वो भाई बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल लगाना फिर साथ में पार्किंग देना, तो इतना भाई वर्थ नहीं है। तो इससे अच्छा अपना मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लूँगा। थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, 1 हफ्ते की बात है, झेला जाएगा, मतलब कर लेंगे मैनेज। तो बस यही थी भाई। अब देखो इंश्योरेंस में से कब तक आएगा, तब तक उसका वेट करते हैं। और फिलहाल भाई गाड़ी के लिए अभी यहाँ पर अपने पास में आ गया है ये अपना मोबाइल होल्डर। मैंने एक मंगवाया था भाई, क्योंकि कहीं आते जाते ना लोकेशन लगाने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसके लिए मैंने एक मोबाइल होल्डर ये मंगवा लिया था अपने लिए, क्योंकि कहीं दूर जाने रास्ता नहीं पता, फिर हाथ में लेके फ़ोन देखो, ध्यान भटकता है, वो सारी चीज़ें, तो इस चक्कर में। और ये जो है ना मतलब इस तरीके से लगता है जैसे मिरर में लगा दो, जो रियर मिरर होता है उसमें लगा दो, और ये पोर्टेबल है, किसी भी साइड में अपना मूव कर सको इसको। तो चलो इसको एक बार अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं किस तरीके से निकलता है, फिर चलेंगे इसको गाड़ी में भी लगा देंगे आज ही। तो लो जी लो, ये हो गया कुछ इस तरीके से फिट अपना। अब इसको गाड़ी में लगा के दिखाऊंगा भाई किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से हम इसमें फ़ोन को यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर लगेगा फ़ोन, अभी दिखाता हूँ आपको, गाड़ी में चलते हैं फिर दिखाता हूँ। तो भाई अपना पहुँच गए अभी गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर भाई अपने लगा दिया है मोबाइल होल्डर, बढ़िया करके लग गया अपना अच्छे तरीके से। एक बार दिखाया था मैं आपको भी। तो ये लो भाई कुछ इस तरीके से लग गया हमें मोबाइल होल्डर। यहाँ पर अपना चाहे मैप लगा लो, गाने सुनने हैं गाने सुन लो, जैसे मर्जी यूज कर लो। ये अपना रियर मिरर हो गया। तो फिलहाल भाई ये हो चुका है बढ़िया से काम अपना, जो कि था करना जरूरी। और सबसे बड़ी बात भाई देखो, गाड़ी में मैंने कर्टन्स भी लगवा दिए हैं ब्लैक वाले, मतलब काले तो शीशे तो करवा नहीं सकते, तो अपनी वैगनर को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी। और कोशिश करेंगे अब से गाड़ी में भी व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की जाए, क्योंकि अब होता क्या है ना, जैसे स्कूटी अब हर जगह ले जाने को ले जा सकता हूँ, कोई मनाही नहीं है कि मनाने की करता, ना ही कोई दिक्कत है। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा गाड़ी से भी घूमना स्टार्ट करें भाई। गाड़ी भी नई नई सीखी है, तो थोड़ा प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ना, तो बस इसी के लिए फ़िलहाल भाई अपना मोबाइल होल्डर रख गया, यही दिखाना था आपको। और इसमें लगा दिया मासूम शर्मा का गाना शार्प शूटर। भाई ये जो
काम था अपना एक ये निपट गया, और इसके अलावा भाई एक काम और करना है। अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसको करना है चेंज। यहाँ पर लगाएंगे कुछ अलग चीज़, नई नहीं लूँगा, अपना भाई है एक, उसके पास में पड़ी थी, मेरी बात हो गई, बस उठाकर जाकर लेकर आनी है, फिर यहाँ पे वो डिस्प्ले भी लग जाएगी। और इसके अलावा बाकी तो सारे काम इसके अंदर कंप्लीट ही हैं। और जो जो चीज़ें होंगी वो जब गाड़ी में आप घूमना शुरू करोगे मेरे साथ में, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रह रही थी और क्या क्या चीज़ें मुझे अभी इसके अंदर और स्टार्ट करनी है करवाने काम। तो फिलहाल अभी चलता भाई घर पे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया भाई बहुत ज़्यादा। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम हो गया है 1:30।